तो तुम मेरे भाई यूट्यूब पर हज़ारों वीडियो देख देख कर थक गए होगे कि आखिर जिम जाए बिना बॉडी बन सकती है या नहीं, लेकिन कोई तुम्हें इसका जवाब सीधे सीधे नहीं बताता है। अगर होता है कुछ वहाँ पर, तो वो होता है इमोशंस के साथ खिलवाड़। होम वर्कआउट फॉलो करवा कर और नॉट जैसी बॉडी बनवाने के सपने दिखवाते हैं। सब ये बता देते हैं कि ये कर लो वो कर लो, पर कोई ये नहीं बताता कि कितने टाइम में और कैसी बॉडी बन जाएगी। तुम्हें अपनी एक्सपेक्टेशंस क्या रखनी चाहिए और तुम्हारी डाइट क्या होनी चाहिए, और या फिर तुम्हारी कोई एक्सपेक्टेशन होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, आज इस वीडियो में बिना तुम्हारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किए मैं सारी सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने प्रकट करने वाला हूँ मेरे भाई। साइंस से लेकर एक्सपेक्टेशन तक सारी चीज़ें सच सच तुम्हारे सामने रख दूँगा। दूध का दूध और वे प्रोटीन का वे प्रोटीन। क्या मतलब तुम इतने गरीब हो कि तुमको वे प्रोटीन का नाम सुन के रोना आ जाता है? ना 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 ना, रोना नहीं, मैं हूँ ना। सो हे, दिस इज़ अमिताभ पाठक एंड यू आर वेलकम बैक टू द चैनल। एंड बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ थोड़ी ज्ञान की बातें। तो लॉन्डो, बिल्कुल कान खड़े कर कर बिल्कुल वैसे ही सुनना जैसे तुम अपनी शॉर्टी की सुनते हो, बिना ये जाने कि हमारी बॉडी आखिर मसल बिल्ड कैसे करती है। हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो चलो समझते हैं कि हमारी बॉडी आखिर मसल बिल्ड कैसे करती है। The basic science of muscle building is that when you put stress on your muscles get microscopic tears. And you when you rest your body, when you take rest, your body heals those tears, which results in an increased muscle size. जब आप अपनी मसल्स पर स्ट्रेस डालते हो तो आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पर टीयर्स आ जाते हैं, राइट। और जब आप रेस्ट लेते हो तो वही टीयर्स भर जाते हैं। मतलब कि हमारी मसल टूट जाती है सेलुलर लेवल पर। और जब आप रेस्ट लेते हो, एक अच्छी डाइट लेते हो, तो आपकी बॉडी रिकवर करती है उस चीज़ को, जिससे आपका मसल साइज बढ़ जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ डज आवर बॉडी ग्रोज द मसल्स इन साइज, or how the muscle hypertrophy takes place. The protein in our muscles continuously renews in every 2 to 3 months during the process of muscle due to the continuous process of muscle protein synthesis and muscle protein breakdown. जो हमारी मसल्स होती हैं वो लगातार टूटती और बनती रहती हैं, राइट। तो जब हम इसीलिए वर्कआउट करना छोड़ देते हैं तो हमारी बॉडी में मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन ज़्यादा होने लगता है एज़ कम्पेयर टू मसल प्रोटीन सिंथेसिस के, जिसकी वजह से हमारा मसल लॉस होता है। जब आप वर्कआउट करना छोड़ देते हो, जब आप अपनी बॉडी पर लोड डालना छोड़ देते हो, तो आपकी बॉडी को लगता है कि अब इसे मसल रिटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमारा मसल लॉस होता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बेसिकली बनी है दौड़ने के लिए, दौड़कर शिकार करने के लिए। हमारी बॉडी पर मसल पुट ऑन करना इतना आसान काम नहीं है, राइट। अगर आप 1 महीना दौड़ते हो तो आपका जो स्टैमिना होगा वो डे 1 से डे 30 तक ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो डे 1 से डे 30 तक कुछ खास फ़र्क नहीं आएगा, राइट। रिलेटिवली फ़र्क नहीं आएगा उतना जितना आपको अपने स्टैमिना में फ़र्क दिखेगा। आपकी ह्यूमन बॉडी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है कि आप अगर आधे घंटे दौड़ोगे तो 200-300 कैलोरीज बर्न होती है मात्र। इतनी ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए लोगों को फ़ैट बर्न करने में इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है। हमारी बॉडी टफ सिचुएशंस में सर्वाइव करने को बनी है, ना कि इतना ज़्यादा मसल पुट ऑन करने को। मसल पुट ऑन करना हमारा शौक़ है। हमारी बॉडी को ज़िंदा रखना हमारा जो ब्रेन है और हमारी बॉडी है, इसका एक फ़ंक्शन है, हमें ज़िंदा रखना। अब जो हमारी बॉडी में हाइपरट्रॉफी होती है वो भी 2 टाइप की होती है। एक होती है मायोफिब्रिलर और दूसरी होती है सार्कोप्लाज्मिक। अब अगर मैं इन दोनों के बारे में बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हें चाहिए कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो नीचे जाकर कमेंट कर देना। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा मसल ग्रोथ के ऊपर, कि हमारी बॉडी आखिर मसल ग्रो कैसे करती है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्सपेक्टेशंस। पर हमने तो अभी वर्कआउट्स के बारे में कुछ जाना ही नहीं, तो हम एक्सपेक्टेशंस कैसे रख सकते हैं? क्या होम वर्कआउट्स इफ़ेक्टिव होते हैं? क्या होम वर्कआउट करके तुम ऐसी 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 बॉडी बना सकते हो? पहली चीज़ तो ये जानो कि इन्हें जिम जाने के बाद भी ऐसी बॉडी बनाने में सालों का टाइम लगा है। जिम में जाकर अलग अलग इक्विपमेंट्स के साथ आप अपनी अलग अलग मसल को अच्छे से आइसोलेट करके
मसल के लिए पर्टिकुलरली ट्रेन कर सकते हो, जो कि होम वर्कआउट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है मेरे भाई। और अगर तुम्हें होम वर्कआउट्स करना है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर कैलिस्थेनिक्स, राइट, जिसमें बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आती हैं, लेकिन उसमें भी तुम बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन नहीं कर पाओगे। डेफिनेटली तुम अपने आप को एक अच्छे शेप में रख सकते हो, बट वो मसल साइज़ और डेफिनेशन कैलिस्थेनिक्स से भी आने में बहुत टाइम लग जाएगा एज़ कम्पेयर टू एक ऐसी जगह पर जहाँ पर तुम्हारे हर एक मसल पार्ट को ट्रेन करने के लिए एक अलग से ही मशीन बनाई गई है। So gym is optimum for hypertrophy and calisthenics is optimum for building strength to mass ratio या फिर mass to strength ratio, जो भी कह लो। लेकिन अगर तुम्हें एस्थेटिक चाहिए तो तुम्हें जिम जाना पड़ेगा। तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए तो तुम वो बेसिक वर्कआउट्स कर कर भी बना सकते हो। नॉट वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वाली स्ट्रेंथ, बट हाँ बॉडी वेट स्ट्रेंथ आप अच्छी खासी गेन कर सकते हो होम वर्कआउट से। तो यहाँ पर शुरू होता है वीडियो का तीसरा पार्ट। क्या तुम होम वर्कआउट से ऐसी बॉडी बना सकते हो? जवाब है नहीं। लेकिन अगर ऐसी बॉडी नहीं बना सकते तो फिर कैसी बॉडी बना सकते हो? आज का मौसम अच्छा है ना, लाइटिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। तुम अपनी बॉडी को एक शेप दे सकते हो। यू कैन गेट अ डिसेंट वी टेपर और डिसेंट चेस्ट एंड यू कैन गेट एब्स टू। एब्स तुम्हारे तब आ जाएंगे जब तुम्हारी डाइट अच्छी होगी, राइट। यू कैन गिव अ शेप टू योर बॉडी, जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड गिव योर सेल्फ सम टाइम। कितना टाइम? 1 से 1.5 साल का। मसल बिल्डिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। मसल बिल्डिंग बहुत ही आसान होती है, पर इसका सबसे टफ पार्ट होता है वो होता है पेशेंस रखना। सो हैव पेशेंस। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो तुम चाहे जितनी डाइट कर लो, चाहे जितनी एक्सरसाइज कर लो, तुम्हें रिजल्ट नहीं दिखने वाले। अगर तुम पेशेंस नहीं रख सकते हो, अगर तुम 3 से 4 महीना वेट नहीं कर सकते, अगर तुम 1 साल से ट्रेन कर रहे हो कोई चेंज देखने के लिए, और अगर तुम नए हो और तुम 1 से 1.5 साल का वेट नहीं कर सकते अपनी बॉडी में वो बड़े चेंजेस देखने के लिए, तो फिर शायद वर्कआउट और डाइट में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तुम्हारे अंदर है। इसी इम्पेशेंस की वजह से लोग अपनी बॉडी में सिंथेटिक हार्मोन्स इंजेक्ट करवाते हैं और सिर्फ अच्छा दिखने के लिए अपनी पूरी हेल्थ को बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ इसी इम्पेशेंस की वजह से। तो इसीलिए हैव पेशेंस एंड से नो टू स्टेरॉइड्स। प्रोटीन के पैसे नहीं बेचारों के पास, स्टेरॉइड्स कहाँ से लेंगे? हाँ, मैं भी उन्हीं बेचारों में आता हूँ। तो हाँ, तुम कैलिस्थेनिक्स से वो साइज़ और डेफिनेशन नहीं अचीव कर सकते, बट समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। मूविंग स्लोली इज़ बेटर दैन स्टैंडिंग स्टिल। 1-1.5 साल होम वर्कआउट करना इज़ बेटर दैन 1-1.5 साल जिम न जा पाने के दुख में बैठे रहना। कुछ तो ग्रोथ दिखेगी। सो स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर तुम्हारे पास डाइट के पैसे नहीं हैं और तुम सोच रहे हो कि कहाँ जाऊँ, तो जा कर के मेरी ये वाली वीडियो देखो। टाटा बाय बाय। मैं तुमसे उसी वीडियो में मिलूँगा।